ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि की अपार कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, ऐसी शुभ प्रार्थना करते हुए आइए हम सभी भगवान श्री हरि को शीघ्राति शीघ्र प्रसन्न करने वाली तिथियों में, जो भगवान कहते हैं मैं एकादशी तिथि हूँ, 18 मई 2020 को अचला, जिसे अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी जो भी व्रत करता है, श्रद्धा भक्ति भाव से श्री हरि की पूजा करता है, आरती वंदन करता है, उसे अपार और अचल संपत्ति के साथ साथ भगवान का परम धाम मिलता है। ये एकादशी 18 मई को 2020 में अपरा अचला एकादशी, जो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इस दिन व्रत करने से अपार धन संपत्ति और प्रसिद्धि सर्व पापों से मुक्ति मिल जाती है। अपरा एकादशी में भगवान श्री हरि की पूजा करना चाहिए, जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एकादशी करने से वही फल प्राप्त होता है जो फल पुष्कर में और पूर्णिमा तिथि पर स्नान करने से, गंगा के तट पर पिंडदान करने से, और उतना ही फल हमें केवल इस व्रत को विधि विधान कर लेने मात्र से ही मिल जाता है। ना गंगा जाना पड़ता है, ना पिंडदान करना पड़ता है, ना और कोई कार्य करना पड़ता है। केवल अपरा अचला एकादशी करके वही फल प्राप्त किया जा सकता है। इससे सर्व पापों से छूटकर भगवान श्री हरि के धाम को चला जाता है। आइए हम सभी श्रवण करते हैं अपरा अचला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा बड़ा ही दयालु राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज उससे बहुत ईर्ष्या करता था। एक दिन की बात है कि ईर्ष्या के वश में होकर उसने अपने बड़े भ्राता की हत्या की और उनके शव को ले जाकर एक बड़े से पीपल के वृक्ष के नीचे दफना दिया। ऐसे अकाल मृत्यु के कारण धर्मात्मा दयालु महीध्वज राजा प्रेत बने। प्रेत बनकर के आसपास के लोगों को परेशान करते। एक दिन की बात है कि उधर से परम ही तेजस्वी धौम ऋषि उधर से जा रहे थे। तभी उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने ज्ञान चक्षु से उस प्रेतात्मा के जीवन से जुड़ी जानकारियां ली। प्रेत की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए उसे परलोक की विद्या दी। इसके बाद राजा महीध्वज को प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल गई और धौम ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और उस व्रत से जो भी पुण्य प्रभाव था वो धौम ऋषि को जो मिला, उन्होंने सारा महीध्वज को दान में दिया। और इसी एकादशी के व्रत प्रभाव से ही राजा महीध्वज भगवान के परम धाम को गए और उन्हें प्रेतत्व से मुक्ति भी मिल गई। राजा ने धौम ऋषि का आशीर्वाद लिया, उन्हें प्रणाम किया और भगवान के पार्षद उन्हें लेने के लिए आए। विमान में बैठकर राजा महीध्वज भगवान के परम धाम को चले गए। बोलो भगवान विष्णु की जय, एकादशी महारानी की जय। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, मौसमी फल का भोग लगाएं और भक्ति श्रद्धा भाव से भगवान से अपने समस्त कष्टों को कहें और उनसे थोड़ी देर एकांत में अपने मन में बात करें और उन्हें अपने भीतर महसूस करें। तो ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी से लेते हैं विदा। धन्यवाद, नमस्कार।